अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम है आयमा राजपूत और आप देख रहे हैं हैरत टीवी पीके। हस्बे रवायत में आज एक और वीडियो का इजाफा करने जा रही हूँ। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है और मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इन्हें आए दिन नई नई सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। कई पुलिस केसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि इन्हें सॉल्व करना नहायत मुश्किल होता है। आज की इस वीडियो में आपको दुनिया के ऐसे 3 मिस्टीरियस केसेस बताने जा रही हूँ जिनको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। फर्स्ट नंबर पे आता है केनी विच। आप में से काफ़ी लोगों ने फेमस यूट्यूबर और हाइकर केनी विच का नाम सुना ही होगा। उनकी उम्र 37 साल थी और ये अक्सर अजीबोगरीब गारें डिस्कवर करते थे और इन्हें सोशल मीडिया पे भी शेयर करते रहते थे। अक्टूबर 2014 में इन्होंने अपनी वीडियो में एक बहुत ही मिस्टीरियस केव के बारे में बताया जिसे वो डिस्कवर करने जा रहे थे। ये केव नेवाडा डेजर्ट में नेलिस एयरबेस के करीब मौजूद थी। ये एयरबेस अमेरिका के टॉप सीक्रेट एयरबेसेस में से एक है। ये जब वहाँ पे पहुँचे तो इनके साथ बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। केनी ने अपनी पोस्ट में बताया कि इस केव की एंट्रेंस कैपिटल लेटर एम की शेप की तरह थी। जैसे ही वो इस केव के करीब जाने लगे इनकी बॉडी में वाइब्रेशन होना शुरू हो गई। जैसे जैसे वो करीब जाते गए इनका जिस्म और ज़्यादा वाइब्रेट होना शुरू हो गया। वो घबरा गए और वहाँ से वापस आ गए। इनका कहना था कि आज तक किसी केव में जाने से नहीं डरे, लेकिन वो पहली जगह थी जहाँ पर उनके साथ ऐसा स्ट्रेंज वाक़या पेश आया और वो शदीद डर गए और वहाँ से आने के कई दिन बाद भी इस केव के बारे में सोचते रहे और उनका तजस्सुस इतना बढ़ गया कि उन्होंने दोबारा वहाँ जाने का फैसला कर लिया। वो देखना चाहते थे कि आखिर वहाँ पे ऐसा क्या है जिसने इन्हें खौफजदा कर दिया था। वो तो बहुत ही बहादुर इंसान थे और कभी किसी चीज़ से नहीं डरते थे। इवन के इन्हें जंगली जानवरों से भी लड़ने का तजुर्बा था। उन्होंने जब दोबारा इस केव में जाने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की तो इनको एक कमेंट आया जिसमें लिखा था, वहाँ पर मत जाना, अगर तुम वहाँ पर गए कभी वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन केनी ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। 10 नवंबर 2014 को दोबारा इस केव में चले गए। इस बार उन्होंने अपने साथ एक गन भी रख ली थी, लेकिन वो वहाँ से आज तक वापस नहीं आ सके। उनके फ्रेंड्स और फैमिली ने इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनका कोई पता नहीं चल सका। सर्च टीम को केनी का सेल फोन मिला जो केव से थोड़ी ही दूर मौजूद था। कई लोगों का कहना है कि इस केव में कोई जंगली जानवर मौजूद होगा जिसने इनको खा लिया होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसी जगह पर जन्नात और आसेब वगैरह मौजूद होते हैं। शायद उन्होंने केनी को गायब कर दिया हो या फिर इन्हें किसी ने किडनैप कर लिया होगा। बहरहाल जो भी हुआ ये सब सिर्फ अंदाजे हैं। इनके साथ हकीकत में क्या हुआ था ये बात आज तक कोई नहीं जानता। पुलिस ने इन्हें ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही। इवन के इस केव में इनकी बॉडी तक नहीं मिली और ना ही कोई ऐसा सुराख मिला जिससे पता चल पाता कि इनके साथ क्या हुआ था। ये अभी भी एक ओपन फाइल केस है जिसे आज तक कोई भी पुलिस वाला नहीं सॉल्व कर पाया। सेकंड नंबर पे आता है पीटर बर्गमैन केस। फ्रेंड्स, आमतौर पर कोई भी इंसान मरता है इसके पीछे मेन रीज़न बीमारी, मर्डर या कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है जिसकी वजह से इसकी जान चली जाती है। इसकी डेथ के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके साथ इनमें से कोई भी ट्रेजेडी पेश नहीं आई थी। ये शख्स कौन था, कहाँ से आया था और इसके साथ क्या हुआ, ये बात आज तक मिस्ट्री है, जैसे कोई सॉल्व नहीं कर पाया। 12 जून 2009 को आयरलैंड के स्लीगो सिटी होटल में एक ओल्ड मैन आया। उसने अपना नाम पीटर बर्गमैन बताया। इसने वहाँ 4 दिन गुजारने के लिए कैश पेमेंट भी की थी और होटल में स्टाफ के मुताबिक इस शख्स का लहजा जर्मन की तरह था। ये बूढ़ा आदमी रोजाना जब अपने कमरे से निकलता तो उसके हाथ में एक पर्पल कलर का बैग होता था, लेकिन जब वो वापस आता था तो उसका हाथ खाली होता था। इन बैग्स में वो क्या रखता था और वो कहाँ जाता था ये बात किसी को नहीं पता। 16 जून को जब ये होटल से निकला तो इसके हाथ में पर्पल बैग के अलावा
2 काले बैग्स भी मौजूद थे जिसमें ये तीनों बैग्स लेकर निकला। इसी दिन शहर के बेशतर आए हुए लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़े आदमी की डेड बॉडी पड़ी है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये वही शख्स है जो सिलिगो सिटी होटल में रहने के लिए आया था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि पुलिस को इस शख्स के पास से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे वो इसे पहचान सकें। इसके पास ना तो मोबाइल था, ना आईडी कार्ड और ना ही पासपोर्ट। सिर्फ इतना ही पता चल सका कि इसने 13 जून को पोस्ट ऑफिस जाकर 8 पोस्ट स्टैम्प्स खरीदे थे। शायद इसने किसी को खत लिखा हो। पुलिस के अंदाजे के मुताबिक ये अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया होगा और इसने खुदकुशी कर ली होगी। इनका कहना था कि ये पर्पल बैग्स में अपने तमाम सबूत रखकर मिटाने के लिए लाया होगा ताकि मरने के बाद इसे कोई ढूंढ ना सके। लेकिन जब इसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ सामने आई कि ना तो किसी ने इसका मर्डर किया था और ना ही इसने खुदकुशी की थी और ना ही इसकी मौत पानी में डूबने से हुई। इवन के इसकी बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया जिससे पता चल सके कि इसकी मौत आखिर हुई कैसे थी। और ये मिस्ट्री इस वक्त और भी ज़्यादा स्ट्रेंज हो गई जब पुलिस को पता चला कि इस शख्स ने होटल में अपनी एंट्री भी फेक नाम से करवाई थी। इसे आखिरी दफ़ा अपनी डेथ प्लेस पर किसी का लेटर पढ़कर फाड़ते हुए देखा गया था और कुछ ही घंटों बाद वो मर गया था। लेकिन ये शख्स कौन था, कहाँ से आया था और इसके साथ क्या हुआ, ये बात आज तक एक राज है। ये रियली बहुत ही स्ट्रेंज है। 3rd नंबर पे आता है एंड्रू गॉस्टन का केस। फ्रेंड्स, एंड्रू एक 14 साल का लड़का था। ये इंग्लैंड के इलाके डॉनकास्टर में अपने माँ बाप के साथ रहता था और ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। ये दोनों इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एंड्रू अपने घर के पास ही एक स्कूल में पढ़ता था और ये बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था। इसकी टीचर इसे मैथ जीनियस कहकर बुलाते थे। इसके माँ बाप दोनों जॉब करते थे। 14 सितंबर 2007 की सुबह ये मामूल के मुताबिक उठा और ये स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। इसकी अम्मी ने इसे नाश्ता दिया, वो इसे ख़त्म करके स्कूल के लिए निकल गया। लेकिन वो उस दिन स्कूल गया ही नहीं था। कुछ देर बाद घर से बाहर रहने की वजह से जब इसको यकीन हो गया कि इसके माँ बाप ऑफिस के लिए निकल चुके हैं तो वो घर वापस चला गया और घर जाने के बाद इसने यूनिफॉर्म चेंज किया और दोबारा बाहर चला गया। जब वो टाइम पर घर नहीं पहुंचा, इसके माँ बाप ने स्कूल फ़ोन किया जिस पर इन्हें पता चला कि एंड्रू आज स्कूल गया ही नहीं था। ये बात सुनकर वो लोग हैरान हो गए कि वो ऐसा क्या करने जा रहा था जिसे वो अपने माँ बाप से छुपा रहा था। जब हर जगह ढूंढने के बाद भी एंड्रू का कोई भी पता ना चला तो इसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए और उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस ने जब इसके कमरे की तलाशी ली तो पता चला कि इसके मनी बॉक्स से $200 गायब हैं। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन से इन्हें पता चला कि एंड्रू ने डॉनकास्टर स्टेशन से लंदन जाने के लिए 1 वे टिकट खरीदी थी। इससे जाहिर होता था कि इसका फ़िलहाल वापसी का कोई इरादा नहीं था। एंड्रू के साथ ट्रैवल करने वालों का कहना था कि इसके पास एक डिवाइस थी जिस पे वो सारे रास्ते गेम्स खेलता रहा था। एंड्रू को आखिरी दफ़ा जिस सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था वो लंदन के किंग क्रॉस स्टेशन की थी। ये इसके घर से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था। ये यहाँ पे क्या करने आया था ये बात कोई नहीं जानता। 14 सितंबर के बाद ये कभी भी वापस नहीं आया और ना ही आज तक इसे दोबारा किसी ने देखा है। माँ बाप और पुलिस ने मिलकर इसको ढूंढने की बहुत कोशिश की। इवन के एंड्रू के फादर ने इसके अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसे भी जमा करवाए, ये सोच के कि वो इन्हें विड्रॉ करवाए और इन्हें इसका कोई सुराग मिल जाए। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इस रकम को किसी ने नहीं निकलवाया और इसके माँ बाप 14 साल गुजरने के बाद आज तक इस आस पर बैठे हैं कि शायद इनका बेटा वापस आ जाए। सबसे हैरानगी की बात ये थी कि इसका किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ और ना ही इसके माँ बाप ने इस पे सख्ती की थी कि वो घर छोड़कर जाता। आखिर एंड्रू ने ऐसा क्यों किया ये बात अभी भी मिस्ट्री है। इस केस को ना तो कोई सॉल्व कर सका और ना ही एंड्रू का कोई सुराग मिल सका। ये रियली अनबिलीवेबल है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने या ना आने की सूरत में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक यकीनी तौर पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।